Okay, so this is hedge fund class number 2, live class. Bhavyadeep, Khayanush and others, please confirm whether my audio and video are fine. CFA level 2 hedge fund strategies class number 2. Bhavyadeep, Khayanush, Dhruv. Yes, it is fine. So perfect. Let's start. So the first class which took place for hedge fund, uske andar we had done a wonderful item set on merger arbitrage. I hope you remember. I hope you once again revisited that item set, because unless and until you do it at your speed, it won't be done. You will forget about it. It won't internalize. Have you gone through the item set again? It was shared on the drive. The class was also uploaded on YouTube. It's there in the description. Merger arbitrage का जो item set किए थे, Rishabh is saying he did it. I am assuming that others are also saying that they did the same. Yes, Northwind wala. Good. So since we touched upon merger arbitrage, therefore we are going inside merger arbitrage. Okay. But before going inside merger arbitrage, let me tell you what LOSA is. LOSA is about hedge fund classification. LOSA is about hedge fund classification. ठीक है? It doesn't say characteristics. It says hedge fund classification. और hedge fund classification तो level 1 में ही किया हुआ है. उसको याद करने का तरीका है, दो स्ट्रैटेजी कांड पे है. कांड दो तरह का होता है. एक होता है माइक्रो कंपनी स्पेसिफिक और एक होता है मैक्रो इकोनॉमी. तो माइक्रो कांड वाला स्ट्रैटेजी है इवेंट ड्रिवन, और जो मैक्रो कांड वाला स्ट्रैटेजी अपॉर्चुनिस्टिक. ओके, देयर इज समथिंग हैपनिंग इन जर्मनी, देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द मिडिल ईस्ट, एंड देयरफॉर अ पर्टिकुलर हेज फंड मैनेजर takes some position in currency or commodity or equity or whatever using derivatives or stocks or whatever. That is opportunistic strategy. Okay. जबकि माइक्रो कांड मतलब कंपनी के अंदर बाईबैक हो रहा है, कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, कंपनी बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर रहा है, दो कंपनीज का मर्जर अनाउंस हो रहा है. ऑल दैट इज माइक्रो कांड. उसका जो स्ट्रैटेजीज है दे आर इवेंट ड्रिवन स्ट्रैटेजी. तो आई कॉल देम कांड. माइक्रो कांड, मैक्रो कांड. ठीक है ना? तो माइक्रो कांड इज इवेंट ड्रिवन, मैक्रो कांड इज अपॉर्चुनिस्टिक. ठीक है ना? ओके. दूसरा हुआ एसेट क्लास के बेसिस पे. जो इक्विटी के ऊपर स्ट्रैटेजी है, इक्विटी, दे आर कॉल्ड इक्विटी ओरिएंटेड. जो फिक्स्ड इनकम पे स्ट्रैटेजी है, दे आर कॉल्ड रिलेटिव वैल्यू. इक्विटी पे स्ट्रैटेजीज आर कॉल्ड इक्विटी ओरिएंटेड एंड फिक्स्ड इनकम का स्ट्रैटेजीज आर कॉल्ड रिलेटिव वैल्यू. दो और हो गया एसेट क्लास के बेसिस पे, इक्विटी ओरिएंटेड, रिलेटिव वैल्यू. उसके अलावा दो अलग से स्ट्रैटेजीज है, दे आर स्पेशलिस्ट एंड मल्टी मैनेजर. स्पेशलिस्ट एंड मल्टी मैनेजर. ओके. स्पेशलिस्ट स्ट्रैटेजी जहां वॉलेटिलिटी उसके ऊपर अपने ट्रेड करेंगे, और मल्टी मैनेजर जहां पे फंड ऑफ फंड आएगा एंड बहुत सारे स्ट्रैटेजीज को मिला के अपने ट्रेड करते हैं, मल्टी मैनेजर. सो देयर आर 6 टोटल स्ट्रैटेजीज हेज फंड क्लासिफिकेशन. क्या इस क्लासिफिकेशन को याद करने पे एग्जाम में मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा. उन्होंने LOSA ऐसे ही दे दिया है. तो आप रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो. व्हाट इज हेज फंड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेज फंड, व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ हेज फंड, बट वो काम नहीं आने वाला है मार्क्स वाइज. ओके. जब अपने हेज फंड स्ट्रैटेजीज करेंगे तो क्या किसी को क्लासिफिकेशन पता नहीं चलेगा? ऑब्वियसली पता चलेगा. तो देयर इज नो नीड टू डू हेज फंड क्लासिफिकेशन. ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड द फर्स्ट 3-4 पेजेस ऑफ द कोर रीडिंग. एम आई क्लियर? हेज फंड में क्लासिफिकेशन समझ में आया? कांड वाला स्ट्रैटेजी दो, माइक्रो कांड, मैक्रो कांड. माइक्रो कांड इज इवेंट ड्रिवन, मैक्रो कांड इज अपॉर्चुनिस्टिक. फिर हेज फंड का सर एसेट क्लास वाइज, इक्विटी का, फिक्स्ड इनकम का. इक्विटी का इक्विटी ओरिएंटेड, फिक्स्ड इनकम का रिलेटिव वैल्यू. उसके अलावा दो अलग से है, एक स्पेशलिस्ट और एक मल्टी मैनेजर. दैट्स इट. सुबह से रात तक जिंदगी नहीं बिता सकते इस पे, जिस पे कुछ आने वाला नहीं है. अंडरस्टूड? एवरीबडी सेइंग यस. गुड. So I entered merger arbitrage strategy which falls under event driven strategy यानी micro कांड. ओके, इवेंट ड्रिवन स्ट्रैटेजी. सर किसी कंपनी में बाईबैक होने वाला है,
सर किसी कंपनी में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, सर कोई कंपनी जो है उसका लेवरेज बाय आउट हो रहा है, सर कोई कंपनी जो है उसका मर्जर्स एंड एक्विजिशन का बात हो रहा है, ठीक है। ये सब केसेस में कोई कंपनी बैंकरप्सी में फाइल करने वाला है या फाइल कर चुका है, ये सब स्ट्रैटेजीज जो होता है ये होता है इवेंट ड्रिवन स्ट्रैटेजी। By nature you can understand that event driven strategies are going to be providing you idiosyncratic source of alpha. Idiosyncratic source of alpha. Why do I say idiosyncratic? Because company specific factors will dominate. Market factors will not dominate. Company specific factors will dominate. Okay, so if I am a portfolio investor, endowment or foundation or whatever, and I have a portfolio which is really exposed to market risk, which is really having a positive beta market risk, I would like to put in some event driven strategies because unme basically we have uncorrelated sources to the market. We have idiosyncratic exposure. Okay. Are you getting it? Piyush, Parizat, Varun? Are you getting it? Piyush, Parizat, Varun? So please write down. Please write down. LOSA, HF strategy classification, HF strategy classification, क्लासिफिकेशन से 3 एरो, पहला एरो कांड, दूसरा एरो एसेट क्लास, तीसरा एरो रेसिडुअल। पहला एरो कांड, दूसरा एरो एसेट क्लास, तीसरा एरो रेसिडुअल। जो कांड था उसके अंदर 2 एरो, माइक्रो मैक्रो, माइक्रो मैक्रो। माइक्रो के नीचे इवेंट ड्रिवन, मैक्रो के नीचे ऑपर्चुनिस्टिक, माइक्रो के नीचे इवेंट ड्रिवन, मैक्रो के नीचे ऑपर्चुनिस्टिक, माइक्रो के नीचे इवेंट ड्रिवन, मैक्रो के नीचे ऑपर्चुनिस्टिक। एसेट क्लास वाइज इक्विटी फिक्स्ड इनकम, एसेट क्लास से 2 एरो, इक्विटी फिक्स्ड इनकम, इक्विटी के नीचे इक्विटी ओरिएंटेड, इक्विटी ओरिएंटेड। फिक्स्ड इनकम के नीचे रिलेटिव वैल्यू, फिक्स्ड इनकम के नीचे रिलेटिव वैल्यू, फिक्स्ड इनकम के नीचे रिलेटिव वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू। लास्ट वाला रेसिडुअल, रेसिडुअल से 2 एरो, वन इज स्पेशलिस्ट, इट्स लाइक उल्टा पुल्टा, स्पेशलिस्ट ब्रैकेट उल्टा पुल्टा, और दूसरा एरो मल्टी मैनेजर ब्रैकेट मिक्सचर, मल्टी मैनेजर ब्रैकेट मिक्सचर, मल्टी मैनेजर ब्रैकेट मिक्सचर। मिक्सचर बिकॉज बहुत सारे मैनेजर्स को मिला लिए या फिर मल्टी स्ट्रैटेजीज को मिला लिए, ठीक है, विल टॉक अबाउट इट। तो ये 6 क्लासिफिकेशंस है और ये क्लासिफिकेशंस को ज्यादा करने से फायदा ही नहीं है, बिकॉज हम लोग तो इनके अंदर कूदने वाले हैं ना, तो अपने आप ही याद हो जाएगा। व्हाट इज टू बी प्रिपेयर्ड? LOSA नीड नॉट बी प्रिपेयर्ड, LOSA नीड नॉट बी प्रिपेयर्ड। सर बुक में शुरू में 4-5 पेजेस में क्या लिखा हुआ है? हेज फंड, उसका इतिहास, उसका कैरेक्टरिस्टिक जो सबको पता है, और उसका क्लासिफिकेशन, ये लिखा हुआ बुक में। ये 4-5 पेजेस आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, काम कुछ नहीं आएगा, काम कुछ नहीं आएगा। ओके, आई होप आई एम कम्युनिकेटिव। I need your response. You have to reply कि yes sir, so that I know that live class is justified. वरना मेरे को क्या लगता है, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर करना चालू कर दूंगा। Yes please. Perfect. Para change. Para change. Event driven strategies heading. Event driven strategies heading. Event driven strategies. और event driven strategies के अंदर लिखो trying to capitalize on idiosyncratic sources of alpha, trying to capitalize on idiosyncratic sources of alpha, trying to capitalize on idiosyncratic sources of alpha by focusing on, trying to capitalize on idiosyncratic sources of alpha by focusing on
company specific events such as merger, buyout, buyback, restructuring, etc. Merger, buyout, buyback, restructuring, bankruptcy, etc. Most popular strategies within it. Most popular strategies within this category. Most popular strategies within this category. Dash, next line. Most popular strategies within this category. Dash, next line. First bullet, merger arbitrage. Second bullet, distressed securities. First bullet, merger arbitrage. Second bullet, distressed securities. मर्जर आर्बिट्राज, डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज. लेवल 1 में और भी था, स्पेशल सिचुएशंस. अभी 2 पे फोकस करते हैं. मर्जर आर्बिट्राज, डिस्ट्रेस्ड सिक्योरिटीज. हेडिंग मर्जर आर्बिट्राज. हेडिंग मर्जर आर्बिट्राज. ओके, लिसन केयरफुली. कंपनी ए, listen, don't write. Company A plans to acquire company T. A is the acquirer, T is the target. A का शेयर प्राइस इज 500, T का शेयर प्राइस इज 200. लिखना नहीं है. A का प्राइस 500, T का प्राइस 200. Up till now the announcement has not been made. Announcement has not been made. By applying mosaic theory, we have understood that ये merger शायद हो सकता है. A is going to acquire T. Therefore, we engage in merger arbitrage. This is called soft catalyst approach. If you are doing it proactively, it's the soft catalyst approach. But अगर announcement होने के बाद करते हैं, it is the hard catalyst approach. Soft catalyst, hard catalyst. Is it clear? ये multiple choice में भी था शायद. ये मल्टीपल चॉइस में भी था जो आपने किए थे ना आइटम सेट, उसका मल्टीपल चॉइस में भी था. सॉफ्ट कैटलिस्ट, हार्ड कैटलिस्ट. मेरे को सही याद आ रहा है क्या? सॉफ्ट कैटलिस्ट मतलब सब पहले से ही, अनाउंसमेंट के पहले से ही. और हार्ड कैटलिस्ट मतलब अनाउंसमेंट के बाद. ज्यादा कमाई का स्कोप किसमें है? सॉफ्ट कैटलिस्ट अप्रोच या हार्ड कैटलिस्ट अप्रोच? ज्यादा अर्निंग का स्कोप किसमें है? सॉफ्ट या हार्ड? ज्यादा प्रॉफिट का स्कोप किसमें है? दे कॉल इट मर्ज आर्ब स्प्रेड. ज्यादा स्प्रेड किसमें है? सॉफ्ट में. ओके, सॉफ्ट में ज्यादा स्प्रेड है, पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर किसमें है? ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, डील रिस्क ज्यादा किसमें है? सॉफ्ट में कि हार्ड में? डील रिस्क ज्यादा किसमें है? सॉफ्ट में कि हार्ड में? डील रिस्क ज्यादा किसमें है? सॉफ्ट में कि हार्ड में? सॉफ्ट में. जाहिर है रिस्क भी ज्यादा है सॉफ्ट में. सॉफ्ट में रिस्क भी ज्यादा है, पर सॉफ्ट में कमाई का स्कोप भी ज्यादा है. सॉफ्ट में रिस्क भी ज्यादा है, सॉफ्ट में कमाई का स्कोप भी ज्यादा है. ठीक है, तो वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला चीज हो गया. नाउ लिसन टू द क्वेश्चन. सो ए वॉज 500 रुपया, टी वॉज 200 रुपया. मर्जर अनाउंसमेंट हुआ. ए का दाम गिर के हो गया 450, बी का दाम बढ़ के हो गया 250. ए का दाम बढ़ के हो गया 450, बी का दाम बढ़ के हो गया 250. 450, 250, 450, 250. कैश डील है, कैश डील. तो ए बी को पे करेगा 260. ए बी को पे करेगा 260. आर द फिगर्स ओके विथ यू? 500 200 दाम था पहले, बिफोर द अनाउंसमेंट. अनाउंसमेंट के बाद ए का दाम हो गया 450, गिर गया. और टारगेट टी का दाम हो गया 250, बढ़ गया. एक्विजिशन प्राइस, टारगेट प्राइस इज 260. कैश डील 260, कैश डील 260.
आई एम अ मर्जर आर्बिट्राज मैनेजर, ओके, मैं मर्जर आर्बिट्राज का हेज फंड चला रहा हूं, मेरे को लगता है ये डील फेल होगा, क्या करना चाहिए? कैश डील है, मेरे को लगता है ये डील फेल होगा, क्या करना चाहिए? अक्षित, मितांशी, परिजात, यू मे रिप्लाई, मेरे को लगता है ये डील होगा ही नहीं, क्या करना चाहिए? मेरे को लगता है ये डील होगा ही नहीं, क्या करना चाहिए? मेरे को लगता है ये डील होगा ही नहीं, क्या करना चाहिए? चिराग सोमानी का आंसर करेक्ट है, परिजात का आंसर करेक्ट है, सबका आंसर करेक्ट है। वी शुड बाय द अक्वायरर सेल द टारगेट, वी शुड बाय द अक्वायरर सेल द टारगेट, ओके, वी शुड बाय द अक्वायरर सेल द टारगेट। जिज्ञासा तुम तो बहुत ही आगे चली गई। हेज वाया डेरिवेटिव्स, मैंने बोला करना क्या चाहिए, हेज का तो बात बाद में आएगा जब कुछ कर लेंगे, तो कहां चले गए आप? डील होगा ही नहीं। मोहन बोल रहा है डू नथिंग, रॉन्ग बोला, डील होगा ही नहीं तो उल्टा करना चाहिए ना। शेयर का दाम फालतू में फूल गया है टारगेट का, उसका दाम फालतू का 250 हो गया है, वो 200 पे चला जाएगा, शॉर्ट करो। और जो अक्वायरर का दाम फालतू में गिर गया है वो फिर से बढ़ेगा, उसको बाई करो, उसको बाई करो। बट साहब आप तो सिखाए थे बाई द टारगेट सेल द अक्वायरर, ये उसके लिए जो रट रखा है, जो कसम खा के जाता है हम ऐसा ही करेंगे, वो कमाई भी नहीं कर पाएगा। तो आपके जो चढ़ा हुआ है ना भूत, बाय द टारगेट सेल द अक्वायरर, वो भूत एग्जाम में उतर जाएगा अगर लैंग्वेज सोफिस्टिकेटेड वे में दिया तो, कि वी आर बेटिंग ऑन द फैक्ट दैट द डील विल नॉट टेक प्लेस, ओके, द डील विल नॉट टेक प्लेस। आई डोंट रिमेंबर, देयर वाज अ मूवी सीन फ्रॉम दिस बिलियंस एक मूवी सीन था जहां पे बॉबी एक्सेलरॉड के पास उसका एनालिस्ट आता है और बोलता है सच एंड सच डील इज गोइंग टू टेक प्लेस, ओके, तो फिर किसी का नाम सुनाई देता है तो बोलता है ओ ये है क्या, तो लगता है वो चढ़ा रहा है, डील होने वाला नहीं है, ही जस्ट डूइंग इट टू कैश आउट। माने कभी कभी अफवाह फैला देते हैं, र्यूमर बाजार में, मैनिपुलेशन, एथिक्स, स्टैंडर्ड नंबर व्हाटएवर 1B या 1C आई डोंट रिमेंबर, उसके अंदर मार्केट इंटेग्रिटी के अंदर मार्केट मैनिपुलेशन में जानबूझ के टारगेट से किसी जन को निकलना था, हल्का करना था अपना होल्डिंग, तो अफवाह फैला दिया कि टारगेट का एक्विजिशन होने वाला है, अफवाह फैला दिया, र्यूमर, ठीक है, तो उस बेस में टारगेट का शेयर का दाम बढ़ गया, बिकॉज जितने भी भोले भाले मर्ज आर्बिट्राज मैनेजर्स है वो लोग टारगेट को अक्वायर कर लिए, बिकॉज वो लोग वही पढ़े थे कि टारगेट बाय अक्वायरर सेल। बट द वेरी शाना will get to know more and understand that this deal will not take place, ये केवल माल हल्का करने के लिए दाम को फुलाया गया है, and accordingly they will exit। मोहन एंड जिज्ञासा, are you understanding? मोहन एंड जिज्ञासा, are you understanding? सर आप नॉर्मल पढ़ाने के बजाय एक्सट्रीम से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? बिकॉज एक्सट्रीम से स्टार्ट करने से नॉर्मल तो ऐसे ही समझ में आ जाता है, टारगेट बाई करना है, अक्वायरर को सेल करना है, ये तो बच्चा को पता है, पर टारगेट सेल करना है, अक्वायरर बाई करना है, ये जब पूछा तब तो फटेगा, और अगर ये नहीं भी पूछा तो तुमको याद बेटर रहेगा। आई होप इट इज ओके, आई होप इट इज ओके। आई होप इट इज ओके, यस, एवरीबॉडी सेइंग यस। फिर से ए का प्राइस 500, बी का प्राइस 200 था, ए का 500 और टी का 200 था, ठीक है, डील अनाउंसमेंट के पहले। अनाउंसमेंट के बाद ए का प्राइस गिर के 450 हो गया, टी का प्राइस बढ़ के 250 हो गया, कैश डील है 260 पे, कैश डील है 260 पे, 260। तो कैश डील में क्या करेंगे अपने? यू आर द मर्ज आर्बिट्राज मैनेजर, आपको लगता है डील होगा, यू थिंक दैट डील होगा, डील रिस्क नहीं है, डील होगा, तो व्हाट विल यू डू? What will you do? Yes, please. A will acquire T under a cash deal, not stock deal. 260 is the price announced. 250 is the price of the target. क्या करेंगे? चिराग का रॉन्ग है, चिराग सोमानी का रॉन्ग है, कार्तिक गुप्ता का रॉन्ग है, दीपिका रावत का रॉन्ग है, एक जन का राइट था, बीच में मिस हो गया मेरा। केवल अपने टी का शेयर्स बाई करेंगे, टी का शेयर्स 250 पे बाई करेंगे,
और जब एक्विजिशन हो जाएगा तो 260 पे डिलीवर कर देंगे। टी का शेयर 250 बाई करेंगे और जब एक्विजिशन हो जाएगा तो 260 पे डिलीवर करेंगे। ए को शॉर्ट नहीं करना है, ए को शॉर्ट नहीं करना है, केवल टी को बाई करना है। ये स्टॉक डील नहीं है, ये कैश डील है, ये कैश डील है। ठीक से, आराम से, टेक योर टाइम। 250 पे शेयर मिल रहा है टी का और 260 पे ए खरीदने तैयार है, तो जाहिर है 250 पे खरीद लो, 260 पे ए को चेप देना अगर डील हो जाए तो। 250 पे टी का शेयर मिल रहा है और 260 पे ए ने अनाउंस किया है कि मैं एक्वायर करूंगा, तो इन दैट केस 250 पे शेयर खरीद लो और 260 पे ए को चेप देना। ओके, 250 पे शेयर खरीद लो और 260 पे ए को चेप देना। आर यू क्लियर? केवल अपने को टी को बाई करना है कैश डील में, टारगेट को बाई करना है। वरुण शुक्ला, दीपिका रावत, खायानुष पंजरथ, बाप रे बाप क्या कॉम्प्लिकेटेड नेम है। टी को बाई करेंगे 250 पे, 260 पे उसको सेल कर देंगे जब एक्विजिशन कंप्लीट होगा तो। इज इट ओके? सपोज 3 मंथ्स में डील कंप्लीट होने वाला है, ऐसा अपने को लगता है 3 मंथ्स। कैलकुलेट द एनुअलाइज्ड इफेक्टिव रिटर्न। 3 मंथ्स में डील कंप्लीट होने वाला है, ऐसा अपने को लगता है। कैलकुलेट द एनुअलाइज्ड इफेक्टिव रिटर्न इफ द डील गेट्स कंप्लीटेड। कैलकुलेट द एनुअलाइज्ड इफेक्टिव रिटर्न इफ द डील गेट्स कंप्लीटेड। कैलकुलेट द एनुअलाइज्ड इफेक्टिव रिटर्न इफ द डील गेट्स कंप्लीटेड। वेट कर रहा हूं। कैलकुलेट द एनुअलाइज्ड इफेक्टिव रिटर्न इफ द डील गेट्स कंप्लीटेड। कैलसी ठकाठक, राहुल गांधी का ठकाठक। पीयूष is saying 16.98%. पीयूष is saying 16.98%. others का रिप्लाई नहीं आया है। परिजात is saying 4%. annualized effective return. ऋषभ टाटिया 16.98%. अब परिजात वापिस से चेक कर रहे हैं। ध्रुव 16.98%. so the answer should be 16.98 it seems. 250 plus minus PV, 260 FV, 0.25 N CPT I by Y, 250 plus minus PV, 260 FV, 0.25 N CPT I by Y, 250 आज दिए प्लस माइनस PV, 260 मिलेगा FV, 0.25 3 मंथ्स है, 0.25 N CPT I by Y। पूछा था एनुअलाइज्ड इफेक्टिव रिटर्न, दीपिका रावत। 250 plus minus PV, 260 FV, 0.25 N CPT I by Y, 16.98%। सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है क्या? सर मेरे को कैल्सी के बिना कंसेप्चुअली समझना है। कंसेप्चुअली द होल्डिंग पीरियड फैक्टर इज 260 by 250 and therefore the annualized effective return is 260 by 250 to the power 12 by 3 minus 1, 260 by 250 the whole to the power 4 minus 1 annualized return। नहीं सर मेरे को और धीरे धीरे समझना है। 260 minus 250 by 250, 10 by 250, 10 by 250 4%, 3 महीने का 4%, तो साल का 1.04 to the power 4 minus 1। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो मेरे ख्याल से अपने को पढ़ना नहीं चाहिए यहाँ पे। ओके, लेवल 2 में आई थिंक आप लोगों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैल्सी वाला बेस्ट समझ में आया। 250 प्लस माइनस PV, 260 FV, 0.25 N CPT I by Y। दीपिका बोल रही यस सर वो बेस्ट था। सर मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने आपके मन का सुन लिया। इज इट फाइन? दिस 16.98% इज कॉल्ड मर्ज आर्बिट्राज स्प्रेड। This 16.98% is called the merge arbitrage spread. This 16.98% is called the merge arbitrage spread. Okay, merge arbitrage spread 16.98%. सर क्या ये एग्जाम में पूछ सकता है? एकदम पूछ सकता है, एकदम पूछ सकता है। ओके, एकदम पूछ सकता है। सर रियल लाइफ में इतना ही स्प्रेड होता है कि नहीं? रियल लाइफ में कैसा होता है बता रहा हूं। शेयर का दाम 256 हो गया, 250 नहीं 256। मर्ज आर्बिट्राज स्प्रेड निकालो। 260 इज द एक्विजिशन प्राइस, 256 दाम हो गया। मर्ज आर्बिट्राज स्प्रेड निकालो एनुअलाइज्ड।
शेयर का दाम 256 हो गया है, मर्ज आर्बिट्राज स्प्रेड निकालो। 256 है, 250 नहीं है, 256 है और 260 एक्विजिशन प्राइस है। मर्ज आर्बिट्राज स्प्रेड निकालो। जाहिर है एनुअलाइज्ड निकालना है। मोहन इज सेइंग 6.3%, दीपिका इज सेइंग 4, ध्रुव सर शयार 6.39%, सब जन 6.39 बोल रहे हैं, केवल दीपिका 4 बोल रही है। तो या तो सुनाई नहीं दे रहा है या मेरा फीलिंग जा रहा नहीं उनके तरफ। 256 में शेयर बाई करेंगे 260 मिलेगा, तो 256 प्लस माइनस पीवी 260 एफवी 0.25 एन सीपीटी आई बाई वाई। दीपिका प्लीज बताओ कैसे मिस्टेक हो रहे हैं। मैंने दाम ही तो चेंज किया, 250 के बदले 256, 6.39%, 6.39%। दीपिका आप कुछ बताओगे कैसे मिस्टेक हुआ है, मेरे को ही तो समझ में आए व्हाट इज द इश्यू। ठीक है बता देना जब तक मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो 6.39%। बुक के अनुसार मर्ज आर्बिट्राज स्प्रेड करीब इसी रीजन में होता है, 6-7% करीब होता है। मर्ज आर्बिट्राज का स्प्रेड करीब 6-7% ही होता है। हाउएवर जो मर्ज आर्बिट्राज हेज फंड है वो डबल डिजिट जो आपने पहले निकाला था ना 16.98% करीब कमाने का कोशिश करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मर्ज आर्बिट्राज का टिपिकल स्प्रेड 6-7% ही होता है रियल लाइफ में, बट जो वो है क्या नाम है, जो फंड मैनेजर है वो डबल डिजिट रिटर्न 16-17% कमाने का कोशिश करता है। सर ये कैसे होगा, 6.39% से 16-17% कैसे कमा सकते हैं? एनी आंसर? 6.39% का स्कोप है, उससे अपने 17% 18% कैसे कमा सकते हैं? एनी सजेशन? यस प्लीज। जब 6.39% का स्कोप है तो अपने कैसे कमा सकते हैं 17% करीब? खोयांश इज सेइंग दैट सर अगर सॉफ्ट कैटलिस्ट किए थे तो वो एक अलग चीज है। अभी स्टोरी बोलो, इस स्टोरी में पीयूष इस स्टोरी में बोलो। यस दीपिका ने बोला है जवाब लेवरेज यूज करके, दर्शन ने बोला है लेवरेज, एकदम करेक्ट। आपको याद है लेवल 1 से अपने पढ़ते थे हेज फंड्स यूज अ लॉट ऑफ लेवरेज। ओके, सबसे पॉपुलर हेज फंड आज तक का वाज लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट LTCM बाय नोबेल लॉरेट्स फिशर ब्लैक एंड मायरन स्कोल्स। इट यूज्ड लेवरेज ऑफ 30:1। ठीक है, तो ये लोग भी लेवरेज यूज करते हैं। ये लोग लेवरेज टिपिकली यूज करते हैं अराउंड 3 to 5 टाइम्स। ओके, करीब 5 टाइम्स लेवरेज यूज करते हैं, यानी जितना एक्सपोजर है उसका 5 टाइम्स। समझ गए? तो ये लोग क्या करेंगे, जितना ये लोग का फंड साइज है उसका 5 टाइम्स लेवरेज यूज करेंगे। और लेवरेज का तो चेप के लेवल में पढ़ा हुआ है कि लेवरेज इज अ डबल एजेड सोर्ड। याद होगा, अगर फायदा हो गया तो एम्पलीफाइड, घाटा हो गया तो एम्पलीफाइड। याद होगा? ठीक है, तो लेवरेज यूज करके वो लोग उसको एम्पलीफाई कर देते हैं, लेवरेज यूज करके रिटर्न्स को एम्पलीफाई कर देते हैं। ओके, सच दैट डबल डिजिट रिटर्न्स हो जाते हैं, डबल डिजिट रिटर्न्स हो जाते हैं। चलो लिखना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो, लिखो। आई थिंक मर्जर आर्बिट्राज में हमने कुछ लिखा नहीं है अभी तक। एम आई श्योर? मर्जर आर्बिट्राज में शायद कुछ डिक्टेट नहीं किया अभी तक। मर्जर आर्बिट्राज में मेरे ख्याल से कुछ डिक्टेट नहीं किया अभी तक। तो लिखिए पॉइंट नंबर 1, first of all do the big item set of class 1. First of all do the big item set of class 1. क्या नाम था उस आइटम सेट का? नॉर्थ विंड क्या? First of all do the big item set of class 1 dash नॉर्थ विंड। उसके बिना चालू मत करना। First of all do the big item set of class 1 dash नॉर्थ विंड। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, लेट्स ओपन दिस अप वाया एग्जाम्पल। लेट्स ओपन दिस अप वाया एग्जाम्पल। चलो इसको खोलते एग्जाम्पल के थ्रू। लेट्स ओपन दिस अप वाया एग्जाम्पल। ठीक है, लिखो 3 कॉलम, पर्टिकुलर्स A एंड T। 3 कॉलम, पर्टिकुलर्स A T, A फॉर एक्वायरर, T फॉर टारगेट। ये प्रिज्यूम्ड आपको पता होगा, हौले हौले पढ़ाने में दिक्कत हो जाएगा।
पर्टिकुलर्स के अंदर प्री अनाउंसमेंट शेयर प्राइस, प्री अनाउंसमेंट शेयर प्राइस 500, 200, 500 एंड 200. नेक्स्ट पोस्ट अनाउंसमेंट शेयर प्राइस 256 and 450, 256 and 450, 256 and 450. टेबल के बाहर आके, टेबल के बाहर आके there is a cash deal at 260. There is a cash deal at 260. There is a cash deal at 260. Cash deal को double underline. Cash deal at 260. Question number 1. Question number 1. True or false? लिखो true or false. बताना है statement. True or false. Dash. Next line. Next line. Cash deals usually occur. Cash deals usually occur when acquirer has surplus cash. बगल में ट्रू या फॉल्स है लिख दो. कैश डील यूजुअली ऑकर्स व्हेन एक्वायरर हैज सरप्लस कैश. यस ट्रू लिख दो बगल में ट्रू. सेकेंड बुलेट, दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट. कैश डील यूजुअली ऑकर्स, कैश डील यूजुअली ऑकर्स व्हेन एक्वायरर्स शेयर इज अंडर प्राइस्ड. Cash deal usually occurs when acquirer's share is underpriced. Cash deal usually occurs when acquirer's share is underpriced. Cash deal usually occurs when acquirer's share is underpriced. खयानुष बोल रहा है फॉल्स, पीयूष बोल रहा है नो, ध्रुव बोल रहा है फॉल्स. तीन जन है, खयानुष, पीयूष और ध्रुव, तीनों बोल रहे हैं फॉल्स. बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं. दीपिका रावत सोच रही है. मजाक कर रहा हूं दीपिका, डोंट माइंड इट, आई होप यू डोंट माइंड. ठीक है, दीपिका रावत भी नो बोल रही है. मितांशी फॉल्स. वरुण शुक्ला फॉल्स. अक्षित तनेजा फॉल्स. वरुण शुक्ला फॉल्स. परिजात वर्मा ट्रू. तो केवल परिजात वर्मा का सही है, बाकी सबका रॉन्ग है. द स्टेटमेंट इज ट्रू. लिख दो बगल में ट्रू, एक्सप्लेन कर रहा हूं. लिख दो बगल में ट्रू, एक्सप्लेन कर रहा हूं. सही अपने सिलेबस का पार्ट है क्या? एकदम है. हो सकता है इस सेक्शन में टेस्ट नहीं हो, कोर रीडिंग में दिया हुआ, वैसे कोर में दिया हुआ है, और हो सकता है इस सेक्शन में टेस्ट नहीं हो, बट दूसरे सेक्शन में टेस्ट होगा, कॉर्पोरेट इश्यूज में. ये सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट. तो अगर 2-5 मिनट एक्स्ट्रा लगा दे तब भी कोई हर्ज नहीं है. कॉर्पोरेट इश्यूज, अगर ए टी को अक्वायर कर रहा है, ठीक से सुनना, तो ए हैज टू पे परचेस कंसिडरेशन टू टी. वो परचेस कंसिडरेशन के लिए 2 करेंसी है. पहला है कैश, नोट निकाल के दे रहे. दूसरा है अपना शेयर्स देंगे. अपना शेयर्स भी तो करेंसी ही हुआ. तुम जिस चीज को यूज कर सको कोई चीज बाई करने में, दैट्स अ करेंसी. आई एम यूजिंग शेयर्स, माई शेयर्स टू बाई योर शेयर्स, दैट इज माई करेंसी. नाउ व्हेन विल आई वांट टू यूज माई शेयर्स? इफ माई शेयर्स आर ओवरप्राइस्ड, if the acquirer shares are overpriced, then only the acquirer would like to do a cash deal. कि यार अपना तो फूला हुआ दाम है, चल कैश डील कर लेते हैं. ओके, अपने अपना शेयर छेप देंगे उसको, उसके बाद में शेयर का दाम गिरे तो वो लोग रोता रहेगा जो टारगेट है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट्स कॉमन सेंस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट्स कॉमन सेंस. आई डोंट नो हाउ मच यू आर टच विथ व्हाट इज हैपनिंग. आर यू अवेयर ऑफ द AI circular trade which is right now happening?
Are you aware of the AI circular trade which is happening? The manner in which OpenAI और NVIDIA के बीच में circular deal हुए, the manner in which Oracle और NVIDIA के बीच में circular deal हुए, you should be aware. Believe me, if you are anyway माने this thing about your future, you should be aware. वो circular deal में exactly ये मस्ती लिया जा रहा है कि करेंसी ओवरप्राइस्ड है, अनाउंस करने से और ज्यादा ओवरप्राइस्ड हो जाएगा, बाजार को चोमू बनाओ, सबको चोमू बनाओ, इस हाइप में खेलो. एनीवेज, तो यू अंडरस्टूड ट्रू क्यों है. दीपिका रावत का जवाब नहीं आया तो मैं डरा हुआ हूं. दीपिका, मेरा शेयर ओवरप्राइस्ड है, कोई चीज ओवरप्राइस्ड, तो मैं तुमको वो देना चाहूंगा ना, मैं कैश क्यों देना चाहूंगा. और मेरा शेयर अंडर प्राइस्ड है तो बहुत ज्यादा शेयर देना पड़ेगा मेरे को. जैसे तुम्हारा मांग है कि सर मेरे को 260 चाहिए, तो मेरा शेयर 450 है, तो कितना शेयर देना पड़ेगा. 450 बाई 260, सॉरी 260 बाई 450. मेरा शेयर अगर 400 का होता तो 260 बाई 400 ज्यादा शेयर देना पड़ेगा. मेरा शेयर 300 का होता तो 260 बाई 300 ज्यादा शेयर देना पड़ेगा. कॉमन सेंस की बात है. थर्ड बुलेट ट्रू फॉल्स में, कैश डील यूजुअली ऑकर्स when credit conditions are tight. Cash deal usually occurs when credit conditions are tight, that is wider credit spreads. Cash deal usually occurs when credit conditions are tight, that is wider credit spread. Cash deal usually occurs when credit conditions are tight, that is wider credit spread. Wider credit spread. दर्शन का आंसर है ट्रू. पीयूष का आंसर है फॉल्स. दीपिका क्या बोल रही है, बोल रही सर इन सेकेंड बुलेट आई वाज थिंकिंग कैश डील का मतलब यू आर नॉट गिविंग शेयर बट कैश. या आप सही सोच रहे हैं, हम लोग कैश दे रहे हैं, पर हम लोग अगर शेयर देते तो क्यों देते. शेयर अंडर प्राइस्ड है तो आप गलत कहां सोच रहे थे. तो हम अंडर प्राइस शेयर क्यों देंगे. खैर मैं थर्ड स्टेटमेंट भूल गया. क्रेडिट कंडीशंस आर टाइट में कैश डील जो है होगा when credit conditions are tight, credit spreads are wider. The answer is true or false. Many people are saying true. Mohit Agarwala is saying true. Rishabh is saying false. Deepika Rawat is saying true. Cash deals usually occur when credit conditions are tight, that is credit spreads are wider. Answer is false. Answer is false. Because यूजुअली जब कैश डील होता है तो जो अक्वायरर है उसको फंड्स बोरो करना पड़ता है टू फाइनेंस द कैश डील. हो सकता है उसके पास कुछ सरप्लस फंड हो, पर उतना भी सरप्लस नहीं होता है. मोस्टली आपको बोरो करना पड़ता है. एंड व्हेन क्रेडिट कंडीशंस आर टाइट, बोरिंग्स आर नॉट अवेलेबल और दे आर अवेलेबल एट अ वेरी वाइड स्प्रेड. ओके, तभी तो जैसे ही क्रेडिट स्प्रेड होता है, क्रेडिट क्राइसिस होता है, सब एलबीओ टेलबीओ सब बंद हो जाता है. पूरा का पूरा ये जो मार्केट है ना, रिस्क ऑन मार्केट, वो पूरा फ्रीज हो जाता है. नो मर्जर्स एंड एक्विजिशन टेक प्लेस. क्रेडिट क्राइसिस में कोई M&A डील नहीं होता है, कोई M&A डील, बिकॉज पैसा कहां से आएगा और शेयर का दाम गिरा हुआ है, तो M&A वैसे भी नहीं होता है. तो जब मार्केट पूरा त्राही हो जाता है तो डील नहीं होता है. ठीक है, डील तब होता है जब मार्केट एकदम बॉइंट चल रहा है, मुफ्त का पैसा मिल रहा है, या खराब से लैंग्वेज यूज करूं तो हराम का पैसा मिल रहा है. 0% इंटरेस्ट, 2% इंटरेस्ट, जैसे बोरो करो, अक्वायर करो और फुलाओ पूरे के पूरे चीजों को. तो क्रेडिट कंडीशंस आर टाइट तो कैश डील नहीं होगा. इनफैक्ट उस समय तो डील ही नहीं होगा ज्यादा. बट अगर डील करना ही है तो स्टॉक डील का ज्यादा स्कोप है, बिकॉज कैश डील के लिए बोरो करना पड़ता है. आपको हिंदी लिखना है तो लिख लेना, एक्सप्लेनेशन है कैश डील के लिए बोरो करना पड़ता है. ओके, कैश डील के लिए बोरो करना पड़ता है. और ये डाउट मत बोलना सर आपने फर्स्ट बुलेट में लिखाया सरप्लस कैश. अरे यार कुछ सरप्लस कैश, पर ये डील्स तो मिलियंस एंड बिलियंस का होता है. उतना भी सरप्लस कैश एक एप्पल के पास होगा
बट सबके पास थोड़ी होगा। अंडरस्टूड? एक बहुत बड़ा कंपनी एप्पल एक छोटे से कोई कंपनी को एक्वायर कर रहा है, थोड़ा सा कैश निकाल देगा। मैं उसका बात ऑब्वियसली नहीं कर रहा हूं, जनरल बात हो रही है। Parijat is saying that recently RBI gave green light to banks to finance M&A deals. That's great. Otherwise, the private credit funds were enjoying this opportunity. दर्शन मैंने जवाब दे दिया कि usually the deal size is so big that you have to borrow. Okay? Rest आपका मन, आप उसको समझो या नहीं समझो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 था ट्रू और फॉल्स। सर आप क्या कोशिश कर रहे थे? मैं कोशिश कर रहा था आपका दिमाग चलवाने का कि जब क्लास हो रही है तो केवल मेरा दिमाग क्यों चले। बेस्ट क्लास तो वो है जहां स्टूडेंट का दिमाग चले। ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू राइड ऑन योर ब्रेन्स। आई होप यू लाइक द क्लास। या फिर चोमू के जैसे डिक्टेट कर दूं, अ मर्जर आर्बिट्राज इज डिफाइंड एज, जैसे बुक में लिखा हुआ है। Is it fine the way I am going? Is it fine the way I am going? Is it fine the way I am going? I am wanting to ride on your brains. Good. Chalo, question number 2. Question number 2. Question number 2. Question number 2 is, जो हो चुका आपने कर रही है डिस्कस, लिख द if a hedge fund uses mosaic theory, if a hedge fund uses mosaic theory and proactively enters merge arbitrage trade, if a hedge fund uses mosaic theory and proactively enters merge arbitrage trade, comma, what do we call it? तो व्हाट इज इट कॉल्ड? सॉफ्ट कैटलिस्ट। फिर हार्ड तो आपको याद ही आ जाएगा, सॉफ्ट कैटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ हेज फंड स्ट्रांगली बिलीव्स दैट देयर इज सम मेजर शेयर होल्डर इन कंपनी टी, there is a major shareholder in company T who has spread rumors about this deal, so that he can offload his holding at a higher price, he can offload his holding at a higher price. Bracket, check drive of today's class. Check drive of today's class for clip on billions. Check drive of today's class for a clip on billions. बिलियंस का क्लिप डाल दूंगा मैं आज की क्लास में। For a clip on billions. Bracket close. And therefore the deal will fail. Comma, what should be done? Therefore the deal will fail, comma, what should be done? Solution: short the target and long A, short T, long A. T को शॉर्ट करो, वो फूला है ना 256, गिर जाएगा, और A को लॉन्ग करो, वो गिरा है वापस से बढ़ जाएगा। शॉर्ट T, लॉन्ग A,
short T, long A, dot dot dot. This is done very very infrequently. This is done very very infrequently. ये कभी कभार करता है जो बहुत ही शाना मर्ज आर्बिट्राज मैनेजर है. This is done very very infrequently. This is done very infrequently. Question number 4. Question number 4. If a hedge fund believes that the deal will go through, if the hedge fund believes that the deal will go through, if the hedge fund believes that the deal will go through, that the deal will go through, comma, what should he do? What should he do? Solution: buy the target and wait for the deal to consummate. Buy the target and wait for the deal to consummate. Buy the target and wait for the deal to consummate. Dot dot dot. Buy the target and wait for the deal to consummate. Dot dot dot. Para change. Scenario 1. Scenario 1. Hidden call option. Scenario 1. Hidden call option bracket C plus. Hidden call option bracket C plus. Bracket close. Dash. Another acquirer bids for T at 280. Another acquirer bids for T at 280. समझ में आया क्या? Another acquirer bids for T at 280. समझ में आया क्या? Another acquirer bids for T at 280. Another acquirer bids for T at 280. ये तो 260 पे बिड किया था ना, और एक जन 280 पे बिड कर दिया. ओके, 280 पे बिड हो गया, माने फाइटिंग हो रहा है जैसे ऑक्शन में होता है, ऊपर का बोली लग गया 280, तो मैंने उसको कॉल ऑप्शन बोला है. कॉल ऑप्शन C प्लस कॉल ऑप्शन. तो क्या मस्ती, आपने तो 256 पे शेयर बाई कर लिए, वेट कर रहे थे, अचानक से लॉटरी खुल गया, कॉल ऑप्शन. अचानक से लॉटरी खुल गया, कॉल ऑप्शन. वाह, मजा आ गया. सिनेरियो 2, सॉरी, ये जो सिनेरियो 1 था, दिस न्यू एक्वायरर इज कॉल्ड अ व्हाइट नाइट. 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 KNIGHT, व्हाइट नाइट. पृथ्वीराज चौहान, ओके, जो संयुक्ता को उठाने आ गया था, ठीक है, व्हाइट नाइट उस तरह बोलते हैं. ओके, व्हाइट नाइट. ये भी अपने पढ़ेंगे कॉर्पोरेट इश्यूज में, व्हाइट नाइट. कभी कभी जो टी है ना, वो डर जाता है कि यार ए बहुत ही गंदा कंपनी है, उससे मैं एक्विजिशन नहीं होने दूंगी. जैसे संयुक्ता डर गई थी, ये लोग जो आए हैं स्वयंवर में, ये लोग बहुत ही खराब है, पृथ्वी तुम आओ और तुम मेरे को ले जाओ. समझ गए? दैट इज व्हाइट नाइट. सॉरी फॉर द बैड एनालॉजी, बट आपको ध्यान रहने में इजी हो जाएगा. डज इट? सॉरी फॉर द बैड एनालॉजी, पर आपको ध्यान रखने में इजी हो जाएगा. क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? ये जो स्टूपिड एग्जाम्पल लिया मैंने कि संयुक्ता बोल रही है नहीं नहीं इन लोगों से मैं शादी नहीं करूंगी, पृथ्वी तुम आओ मेरे को ले जाओ. समझे? दैट इज व्हाइट नाइट. ओके, तो वो कॉर्पोरेट इश्यूज में होता है. सिनेरियो 3. सिनेरियो 3. सिनेरियो 3. द मर्जर फेल्स and share price drops. The merger fails and share price drops. Merger fails and share price drops. वो सिनेरियो 2 मैंने लिखाया नहीं क्या? लिखा तो दिया. फर्स्ट सिनेरियो को, सॉरी सिनेरियो 2 था, ये सिनेरियो 2 है, ठीक है, ये सिनेरियो 2 लिख लो. द मर्जर फेल्स एंड शेयर प्राइस ड्रॉप्स. अब सिनेरियो 3 लिख लो उसके बाद. सिनेरियो 3, सॉरी ये सिनेरियो 2 है, अब सिनेरियो 3 लिख लो. सिनेरियो 3, द मर्जर कंज्यूमेट्स.
the merger consummates and the hedge fund delivers the share and gets 260. The merger consummates and the hedge fund delivers the share and gets 260. Scenario 3, the merger consummates and the hedge fund delivers the share and gets 260. The merger consummates and the hedge fund delivers the share and gets 260. तो 3 सिनेरियो है. एक तो आपका लॉटरी लग जाएगा वाइट नाइट, दूसरा आप बर्बाद हो जाओगे, और तीसरा सर जैसा सोचा था वैसा ही होगा, ए एक्वायर कर लिया बी को, हमको 260 मिल गया और हमारा लगा था 256. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. In question number 4, if you imagine scenario 3, in question number 4, if you imagine scenario 3, if you imagine scenario 3, are you getting a feeling of, are you getting a feeling of, are you getting a feeling of a ZCB? Are you getting a feeling of a ZCB? Are you getting a feeling of a ZCB? Question mark. क्वेश्चन नंबर 4 में जो सिनेरियो 3 हुआ है उस पे क्या आपको ZCB का टी बिल का फीलिंग आ रहा है? क्वेश्चन 5 में मैं पूछ रहा हूं, इन क्वेश्चन नंबर 4 अंडर सिनेरियो 3, आर यू गेटिंग अ फीलिंग ऑफ ZCB दीपिका रावत? इन क्वेश्चन नंबर 4 अंडर सिनेरियो 3, आर यू गेटिंग अ फीलिंग ऑफ ZCB? कोई जवाब नहीं दे रहा है. सिनेरियो 3 में आपको ZCB का फीलिंग आया क्या? दीपिका रावत. सिद्धि को आ गया, निधि को आ गया, रिद्धि को आ गया. बाप रे, सिद्धि निधि रिद्धि, वाह मजा आ गया इस बार तो. अक्षत, ऋषभ, खयांशु, परिजात, वरुण. दीपिका रावत का जवाब नहीं है तो उनको फीलिंग्स नहीं आया. तो दीपिका अगर अपने 256 पे, अगर अपने 256 पे कोई चीज बाई करते और अपने को बाद में 260 मिलेगा, बीच में कुछ नहीं मिलेगा. 256 पे मैंने एक टी बिल बाई किया और मेरे को बाद में 260 मिलेगा, तो इन दैट केस ZCB का तो फीलिंग है ना. 256 दिए 260 मिलेगा, तो ZCB का फीलिंग है ना. नहीं आया तो बगल में लिख लो, 256 गया 260 आएगा, 256 गया 260 आएगा. तो नीचे लिखो, तो नीचे लिख दिया यस, नीचे लिख दिया यस, तो नीचे लिखो उसके which ZCB, लिखो which ZCB, which ZCB dash, next line, first bullet, riskless, second bullet, risky, first bullet, riskless, second bullet, risky, first bullet, riskless, second bullet, risky. बताना कौन सा, riskless या risky? फर्स्ट बुलेट riskless, सेकेंड बुलेट रिस्की. खयानुष ने बोला रिस्कलेस, निधि ने बोला रिस्की, जिज्ञासा रिस्की, दीपिका रिस्की, पीयूष रिस्की, मोहित अग्रवाला रिस्कलेस, ऋषभ टाटिया रिस्कलेस, मोहन रिस्की, भाव्यदीप रिस्की, ध्रुव रिस्की. इट इज ऑब्वियसली रिस्की. 256 दिए 260 पक्का थोड़ी मिलेगा. क्या पता सिनेरियो 2 हो जाएगा और 200 में दाम चला जाएगा. क्या पता सिनेरियो 1 हो जाएगा और लॉटरी लग जाएगा. कहां से रिस्क फ्री हो गया? इट इज रिस्की. क्या कर रहे हैं? तीनों सिनेरियोज दे दी और आप लोग उसको रिस्क फ्री बोल रहे हैं. लिख दो ऑब्वियसली रिस्की बॉन्ड, ऑब्वियसली रिस्की बॉन्ड, रिस्की बॉन्ड. श्योर थोड़ी है मर्जर होगा, डील रिस्क है ना. श्योर थोड़ी है मर्जर होगा, डील रिस्क है ना. हिंदी लिखो, श्योर थोड़ी है मर्जर होगा, डील रिस्क है ना. मोहित अग्रवाल बोला, पर आपने बोला ना सिनेरियो 3. यार मैं एक तरीके से डिक्टेट कर रहा हूं, ठीक है. मेरे को पहले बोलना था सिनेरियो 3 सोचते हुए आपको ZCB लग रहा है क्या, तो मैंने पहले ZCB में घुसाया आपको, फिर आपको रिस्क फ्री रिस्की बोला. कहीं ना कहीं तो आपको मेरे को बख्शना पड़ेगा, ठीक है. आप सिनेरियो 3 का बात करें तो अलग बात है, बट दैट इज नॉट हाउ यू वर सपोज टू थिंक. और अदरवाइज कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था मेरे साइड से, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना. तो मैं क्या करा रहा हूं पता है, बुक में डायलॉग दिया है, बुक में डायलॉग दिया है कि अ मर्जर आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी इज लाइक अ रिस्की बॉन्ड.
A merger arbitrage strategy is like a risky bond. How? वो समझाया है मैंने. बोला merger arbitrage strategy has an embedded call option. How? वो समझाया है मैंने. समझे? बुक में लिखा हुआ है merger arbitrage strategy is like a risky bond. वो मैंने समझाया. Merger arbitrage strategy has an embedded call option. वो मैंने समझाया. None of our students can say that सर बुक में ये वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा है. आप नहीं बोल सकते ये पार्ट. खोल खोल के समझ में आ रहा है. क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6 या 7? आई थिंक 6. यस, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. What is the annualized effective yield on the risky bond? What is the annualized effective yield on the risky bond if we expect the deal to close in? If we expect the deal to close in 100 days, what is the annualized yield on the risky bond if we expect the deal to close in 100 days? What is the annualized yield on the risky bond if we expect the deal to close in 100 days? Obvious है, साल का 365 दिन मानना है, ईयर का 365 डेज मानना है. What is the annualized yield on the bond if we expect the deal to close in 100 days? मोहन का जवाब आया 5.8%. मोहन का जवाब है 5.8%. भव्यदीप का 5.822%. मितांशी का 5.82%. वो तो सेम जवाब है डिपेंडिंग ऑन द डेसिमल प्लेसेस. मोहित अग्रवाला का 5.822%. सिद्धि का 5.82%. ऋषभ टाटिया का 5.82%. दीपिका रावत का नहीं आया अभी तक. दीपिका का भी आ गया. सो 256, इफ यू वांट टू राइट 256 प्लस माइनस पीवी, 260 एफवी, 100 by 365 n CPT I by y. 256 plus minus PV, 260 FV, 100 divided by 365 n CPT I by y. CPT I by y. So it's coming to 5.82% approx. 5.82% approx. 5.82% approx. 5.82% approx. Question number 7. Question number 7. Question number 7. Sir, quite often, sir, comma, quite often, RF is 4.5%. RF is 4.5%. RF is 4.5%. And there is so much risk. And there is so much risk. Bracket scenario 2. And there is so much risk. Bracket scenario 2. Dot dot dot. Don't you think it's illogical? Don't you think it's illogical? Don't you think it's illogical to go for? Don't you think it's illogical to go for a merge arb strategy? Don't you think it's illogical to go for a merge arb strategy? Merge arb strategy. Dot dot dot. Personally, I don't like it. Personally, I don't like it. ये आप बोल रहे हो वहां पे. Personally, I don't like it. Personally, I don't like it. दीपिका बोल रही है नो सर. पता नहीं क्या चीज का नो बोल रही है. Personally, I don't like it. Solution. Solution. I get your point. I get your point. I get your point, but in the above case, there was a hard catalyst
In the above case, there was a hard catalyst. There was a hard catalyst, and therefore yields were low. And therefore yields were low. Dot dot dot. In case of soft catalyst, yield would be higher. In case of soft catalyst, yield would be higher. And also merge arb managers, merge arbitrage managers spice up the return, spice up the return, spice up the return to double digit, spice up the return to double digit, spice up the return to double digit by taking on leverage, by taking on leverage around 3 to 5 times, by taking on leverage around 3 to 5 times, by taking on leverage around 3 to 5 times, by taking on leverage around 3 to 5 times, by taking on leverage around 3 to 5 times. Question number 8. Question number 8. Question number 8. But sir, if hedge funds provide higher returns by taking leverage, if hedge funds provide higher return by taking leverage, comma, why would I pay them high fees? Why would I pay them high fees? When I can use personal leverage, when I can use personal leverage, when I can use personal leverage, when I can use personal leverage. Are you getting the point? कि leverage लेके अगर रिटर्न बढ़ा रहे हैं तो कौन सा बड़ा बात कर दिया, वो तो हम भी personal leverage यूज कर सकते हैं. By using personal leverage. Answer है, you are 100% correct. You are 100% correct. And that is the biggest criticism levied against the hedge fund industry. You are 100% correct, and that is the biggest criticism levied, charged against the hedge fund industry. And hence the advent of liquid alts, and hence the advent of liquid alts, नाम तो सुना होगा. And hence the advent of liquid alts, the birth of liquid alts, कि alternate investment packaged for retail clients, liquid alts, कि सब merge arbitrage एक ETF में होगा, merge arbitrage एक म्यूचुअल फंड करेगा. yes, होता है liquid alts. तो जो alternate investment strategies है hedge fund की, वो म्यूचुअल फंड व्हीकल में, ओके, वो ETF व्हीकल में. जैसे रियल एस्टेट एक समय केवल बड़े लोग के लिए था, फिर रीट्स आ गया ना, तो वैसे ही ये जो हेज फंड स्ट्रैटेजीज है उनका लिक्विड ऑल्ट्स काउंटर पार्ट आ गया. ऑल्दो उनका परफॉर्मेंस उतना ही बढ़िया नहीं है, बट व्हाटएवर, मेरा तो पॉइंट है हर चीज कवर करना, ठीक है ना. तो लिक्विड ऑल्ट्स आर म्यूचुअल फंड्स और ETF टाइप्स दैट ट्राई टू रेप्लिकेट द सेम स्ट्रैटेजी विच द सो कॉल्ड बड्डे लोग हेज फंड्स आर डूइंग. ओके, लिक्विड ऑल्ट्स. Question number 9. Question number 9. Sir, comma, I am still worried about scenario 2. I am still worried about scenario 2. Dot dot dot. First bullet. You said that merge arbitrage strategy is similar to long risky bond. You said that merge arbitrage strategy
is similar to long risky bond, is similar to long risky bond. But sir, there is a huge downside risk. But sir, there is a huge downside risk. There is a huge downside risk of share price crashing. There is a huge downside risk of share price crashing, which is not there in a long risky bond. There is a huge downside risk of share price crashing, which is not there in a long risky bond. There is a huge downside risk of share price crashing, which is not there in a long risky bond. Which is not there in a long risky bond. Para change reply. Para change लिखो reply. Reply. Yes, you are right. Yes, you are right. Dot dot dot. Merge arbitrage strategy is equivalent to merge arbitrage strategy equivalent to long risky bond, comma, short put bracket P minus on the stock, short put bracket P minus on the stock, and a hidden long call, and a hidden long call, and a hidden long call bracket due to white knight, and a hidden long call bracket due to white knight, and a hidden long call due to white knight. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सर्कल कर दो पूरा कि मर्ज आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी का ये इक्विवेलेंस है कि एक बॉन्ड बाई की है रिस्की बॉन्ड, पर एट द सेम टाइम पी माइनस की है. पी माइनस को क्या डर होता है? शेयर का दाम गिर गया तो पैंट खुल जाएगा. पी माइनस को क्या डर होता है? शेयर का दाम गिर गया तो फट जाएगा, इसको भी डर है. बट व्हाइट नाइट के कारण एक हिडन कॉल ऑप्शन भी है सी प्लस. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग रिस्की बॉन्ड P माइनस एंड C प्लस. ओके, ये चीज डायरेक्टली बता सकता था, पर वो जब बताते तो वो घुसता नहीं, इसलिए टाइम लगा के आए हैं इस पे. ये चीज डायरेक्टली बता सकता था, पर वो बताते तो घुसता नहीं, तो धीरे 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 अर्न किए. अर्न, वी हैव अर्नड दिस. दीपिका रावत बताइए क्या स्टेटस है? मर्ज आर्बिट्राज स्ट्रैटेजीज, लॉन्ग रिस्की बॉन्ड, short put, and at the same time hidden C plus long call. Deepika Rawat is okay with it. Others are also okay. There is no question of not being okay, because otherwise कैसे okay होगे? इससे ज्यादा बड़ा okay तो हो ही नहीं सकता है. Second bullet, second bullet, scenario 2 चल रहा था अपना question 9 में. Second bullet, second bullet. Sir, the reply to first bullet is perfect. Sir, the reply to first bullet is perfect. Sir, the reply to first bullet is perfect. But still, I want to hedge myself. Still, I want to hedge myself against scenario 2. I want to hedge myself against scenario 2. I want to hedge myself against scenario 2. Dash. Para change reply. Buy put option P plus. Buy put option P plus जो अपने किए थे आइटम सेट पे लास्ट टाइम. Buy put option P plus on the target. और sell futures on the target. और sell futures on the target. और sell futures on the target. इनफैक्ट सेल फ्यूचर्स मत लिखो, एक बार केवल लिखो बाय पुट ऑप्शन ऑन द टारगेट. सेल फ्यूचर्स मत लिखो, लिखाऊंगा, रुको. केवल लिखो बाय पुट ऑप्शन ऑन द टारगेट. ना यहां पे क्या होगा, जो रट के जाता है ना वो कंफ्यूज होगा. वो सोचेगा सर ने P प्लस भी बोला था, सर ने P माइनस भी बोला था. अरे भाई, दो अलग अलग चीज हो रहा है. हेज करने के लिए P प्लस बोला है, इक्विवेलेंस के लिए कि जो मर्जर आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी है वो इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है लॉन्ग रिस्की बॉन्ड, शॉर्ट पुट P माइनस एंड हिडन लॉन्ग कॉल C प्लस. समझ गए? तो यू कांट से दैट सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं P माइनस P प्लस, तो भाई नहीं चलेगा फिर ऐसे. ओके, हेजिंग के लिए P प्लस करते हैं.
ओके, हेजिंग के लिए P प्लस करते हैं। मोहन गुंटरी सेइंग वी आर यूजिंग पुट कॉल पैरिटी, उसको आप पुट कॉल पैरिटी याद आ रहा है। ओके, वो आपका मन, आपको याद आ रहा हो तो। मैं कोई पुट कॉल पैरिटी यूज नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट यूजिंग एनी पुट कॉल पैरिटी। मैं तो P माइनस को P प्लस से हेज कर रहा हूं, सिंपल। आई एम नॉट यूजिंग एनी पुट कॉल पैरिटी। वो जो C प्लस है ऐसे भी वो हिडन है, ठीक है ना। What I was trying to say is that when you recall merger arbitrage, आपको याद आएगा यहाँ P प्लस करते थे, पर याद आएगा P माइनस करते थे, तो दो अलग चीज है। मर्जर आर्बिट्राज का इक्विवेलेंस लॉन्ग बॉन्ड P माइनस है और हिडन C प्लस है, पर मर्जर आर्बिट्राज में जो डाउनसाइड रिस्क है उसको हेज करने के लिए P प्लस करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा उस पर डिपेंडेंट है। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछेगा उस पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 होगा क्या कि 9? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 या क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 9 या क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10। सर, let us imagine an insurance company. Question number 10. Sir, let us imagine an insurance company. Let us imagine an insurance company. Okay. It sells insurance on an event. It sells insurance on an event. It sells insurance on an event. ... The event is related to deal, merger deal. The event is related to merger deal. Merger deal. Dash. So can't we say that merger arbitrage strategy? So can't we say that merger arbitrage strategy is like selling insurance? Merger arbitrage strategy is like selling insurance. Like selling insurance. And therefore the spread earned, and therefore the spread earned, and therefore the spread earned is like, the spread earned is like the merge arbitrage spread. Sorry, the spread earned is like insurance premium. 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 चीज समझे, प्लीज पढ़ लो एक बार। आज एक इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि अगर ये फेल हुआ तो हम तेरे को पैसा देंगे, ऐसा ही तो बोलता है। कुछ गड़बड़ हुआ तो पैसा देंगे। तो एक तरह से तुम क्या कर रहे हैं? तुम बेट कर रहे हैं कि ये डील होगा। तुम बेट कर रहे हैं कि ये डील होगा, समझ गए? आदमी जिएगा, तो इन दैट केस तुम ये बेट कर रहे हैं। तो एक तरह से तुम इंश्योरेंस बेच रहे हैं, और तुम जो कमा रहे हैं, स्पेशली दैट माइनस RF लिखा नहीं पाया मैं, बहुत ज्यादा डिग्ड इन लैंग्वेज हो जाएगा। वो जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं ना 5 पॉइंट समथिंग माइनस RF, वो एक्स्ट्रा इज द स्प्रेड दैट यू आर अर्निंग। ओके, सो दैट इज व्हाट मर्जर आर्बिट्राज इज। तो सेलिंग इंश्योरेंस को सर्कल कर दो। सर आप ये क्यों लिखा है? बिकॉज सेलिंग इंश्योरेंस मेरे को लिखाना था। मर्जर आर्बिट्राज का दो इक्विवेलेंस हो गया, एक तो था लॉन्ग रिस्की बॉन्ड, शॉर्ट पुट एंड हिडन C प्लस, दूसरा इक्विवेलेंट सेलिंग इंश्योरेंस। मर्जर आर्बिट्राज का दो इक्विवेलेंस हो गया, एक हो गया लॉन्ग बॉन्ड, शॉर्ट पुट एंड हिडन लॉन्ग C प्लस, ठीक है, और दूसरा हो गया सेलिंग इंश्योरेंस। लिख लो क्वेश्चन नंबर 11। जवाब ले लिया था क्या? जवाब था इसका यस, यू आर एग्जैक्टली करेक्ट। इसका जवाब था क्वेश्चन नंबर 10 का यस, 100% राइट। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब था यस, 100% राइट। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब था यस, 100% राइट। क्वेश्चन नंबर 11, सो व्हाट आर द टू इक्विवेलेंस ऑफ मर्जर आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी? सो व्हाट आर द टू इक्विवेलेंस ऑफ मर्जर आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी? So what are the two equivalents of merger arbitrage strategy? What are the two equivalents of merger arbitrage strategy? Solution. Equivalence number 1, long risky bond, short put and hidden long call option.
long risky bond, short put and hidden long call option. Equivalence to selling insurance on the deal. Selling insurance on the deal, multiple choice में काम आएगा. Selling insurance on the deal. Selling insurance on the deal. Question number 12. What are the typical reasons of deal failure? What are the typical reasons of deal failure? What are the typical reasons for deal failure? Deal failure. पहला बुलेट रेगुलेटरी, याद है हरफिंडल इंडेक्स, कॉन्सेंट्रेशन रेशियो. तो रेगुलेटर को लगा कि ये मर्जर होगा तो मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा, उसने डील को डिसअलाउ कर दिया, रेगुलेटरी. दूसरा फंडिंग फेलियर, फंडिंग अरेंज नहीं हो पाया, फंडिंग फेलियर, फंडिंग अरेंज नहीं हो पाया. तीसरा discrepancies, discrepancies uncovered during due diligence, discrepancies uncovered, you are unearthed during due diligence, discrepancies unearthed during due diligence, discrepancies unearthed during the due diligence. जब AT का ड्यू डिलिजेंस कर रहा था तो समझ में आया बाप रे बाप ये है, अब नहीं लेंगे. ओके, discrepancies unearthed during due diligence. Fourth bullet, double regulatory check, double regulatory check, comma, public outrage, etc. in case of cross-border deals. Public outrage, etc. in case of cross-border deals. I hope you understood. अगर cross-border deal है, some foreign company acquiring Infosys, there's some foreign company it acquires Infosys, तो उस केस में Infosys इंडिया का पहचान है ना, तो वहां पे क्या होगा, इंडियन गवर्नमेंट कैन स्टेप इन एंड से नो, या फिर इंडियन सोसाइटी में, मीडिया में बहुत अनरेस्ट हो सकता है. ओके, और वो सब के कारण एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड एंड द डील में नॉट टेक प्लेस. समझ गए? पैराचेंज ऑल्सो वी हैव फ्रेंडली टेक ओवर वर्सेज हॉस्टाइल टेक ओवर. वी हैव फ्रेंडली टेक ओवर वर्सेज हॉस्टाइल टेक ओवर. ये तो जानते ही होंगे, फ्रेंडली टेक ओवर में जो मैनेजमेंट ऑफ द टारगेट है वो अग्री कर जाता है, हॉस्टाइल टेक ओवर में मैनेजमेंट ऑफ द टारगेट अग्री नहीं करता है. पैराचेंज ऑल्सो हायर द डील रिस्क ब्रैकेट as in the case of cross border merger, as in the case of cross border merger, comma, hostile takeover, cross border merger, comma, hostile takeover, bracket close, dash, higher the merge arbitrage spread, हायर द मर्ज आर्बिट्राज स्प्रेड, तो उस केस पे दाम 256 नहीं होता, 250 पहुंचता. अगर डील रिस्क ज्यादा है तो शेयर का दाम 260 के पास नहीं जाएगा, दूर रहेगा, तो आपको रिटर्न वाइज ज्यादा दिखेगा पर प्रोबेबिलिटी लो है. सिनेरियो 3 का प्रोबेबिलिटी कम होगा पर रिटर्न ज्यादा होगा. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो तो तीनों सिनेरियो का प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज है ना. तो कोई बोलेगा सर मैं तो उस मर्जर में जाऊंगा ना जहां पे डील रिस्क कम है, तो जिसमें डील रिस्क कम है उसमें जो स्प्रेड है वो ज्यादा मिलेगा नहीं.
जिस पे डील रिस्क कम है उस पर स्प्रेड ज्यादा मिलेगा नहीं, कॉमन सेंस की बात है। जिस पे डील रिस्क हाई है उस पर तो स्प्रेड ज्यादा मिलेगा। ओके, उसी में स्प्रेड ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 या 12 जो भी है, क्वेश्चन नंबर 11 या 12, what happens to the bonds of the target company? क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, क्वेश्चन 13, what happens to the bonds of the target company? What happens to the bonds of the target company dot dot dot, anything in that direction, anything in that direction that the merger arbitrage manager thinks of. What happens to the bond of the target company, anything in that direction which the merger arbitrage manager thinks of? What happens to the bond of the target company, anything in that direction which the merger arbitrage manager thinks of? ओके, सुनना ठीक से सुनो। अगर अक्वायरिंग कंपनी का रेटिंग AA है, टारगेट कंपनी का रेटिंग BB है, टेक योर टाइम, अक्वायरिंग कंपनी का रेटिंग AA है, टारगेट कंपनी का रेटिंग BB है, ठीक है, तो उस केस में इट इज बिलीव्ड दैट एक्विजिशन के बाद टारगेट कंपनी का डेट कमती रिस्की हो जाएगा। ये डाइजेस्ट हुआ। अक्वायरिंग कंपनी का हायर रेटिंग है, हायर क्वालिटी है, और टारगेट कंपनी का लोअर क्रेडिट क्वालिटी है, तो एक्विजिशन के बाद जो टारगेट कंपनी है उसका क्रेडिट सुधर जाएगा। तो अगर क्रेडिट सुधर जाएगा, अगर क्रेडिट क्वालिटी सुधरेगा, तो उस केस में बाई चांस कोई सोच के बोल सके तो CDS को बाई करना चाहिए कि CDS को सेल? तो CDS को बाई या CDS को सेल? टारगेट कंपनी के बॉन्ड पे CDS बाई या CDS सेल, नाम तो सुना होगा। तो टारगेट कंपनी के बॉन्ड पे CDS बाई या CDS सेल? टारगेट कंपनी के बॉन्ड पे CDS बाई या CDS सेल? वेरी गुड, CDS सेल, ठीक है। प्रोटेक्शन बाई नहीं करेंगे, प्रोटेक्शन सेल करेंगे, CDS, बिकॉज क्रेडिट क्वालिटी इंप्रूव होने वाला है। ओके, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप वो लोग बाई करते हैं जिन लोग को लगता है कंपनी डूबने वाला है, बॉन्ड डूबने वाला है, डिफॉल्ट करने वाला है। जैसे जब हिंडनबर्ग ने अदानी का रिपोर्ट निकाला, उसके पहले जब रिसर्च कर लिया था तो पहले से CDS बाई करके बैठ गया था। हिंडनबर्ग पहले से अदानी के बॉन्ड्स पे CDS बाई करके बैठ गया था, जिससे जैसे ही रिपोर्ट निकाले तो बैंड बजेगा, उसका रेटिंग डाउनग्रेड होगा, बॉन्ड का प्राइस गिरेगा और जोर से CDS का स्प्रेड का प्रीमियम बढ़ेगा। इट बॉट CDS, हिंडनबर्ग ने अदानी के बॉन्ड्स पे, बिकॉज अदानी डूबने वाला है। यहां तो अपने बोल रहे टारगेट सुधरने वाला है, तो अकॉर्डिंगली CDS क्या करेंगे? सेल। लिखो सॉल्यूशन, केस वन, सॉल्यूशन केस वन, A has a rating of AA, acquirer has a rating of AA, while T has a rating of BB, while T has a rating of BB, dot dot dot. So on merger consummation का मतलब getting completed, on merger consummation, comma, T's credit quality will improve. T's credit quality will improve. So a merge arbitrage manager can exploit this by either buying the bonds of T, bond buy कर लो T का, buying the bonds of T, or selling CDS on the bonds of T, selling CDS on the bonds of T,
selling CDS on the bonds of T, selling CDS on the bonds of T, selling CDS on the bonds of T. Next, case 2, aren't we increasing deal risk in case 1? case 2 में लिखो, aren't we increasing deal risk in case 1? ऑलरेडी डील रिस्क है, जब तुमने टारगेट का शेयर बाई किया तो डील रिस्क है, अब तुम टारगेट का बॉन्ड भी बाई कर रहे हो तो डबल डील रिस्क है. aren't we increasing the deal risk in case 1? ब्रैकेट में ऑब्वियसली यस, ब्रैकेट क्लोज. सो conservative merge arb managers, conservative merge arbitrage managers may in fact, conservative merge arb managers may in fact buy CDS on T, buy CDS on T to hedge deal risk, buy CDS on T टू हेज डील रिस्क. तो सेल करने के बजाय बाय CDS ऑन T टू हेज डील रिस्क. तो यू विल से साहब तो दोनों लिखा दिए. यस, वो डिपेंड करता है किसमें कितना जोश है. केस 1 तो तभी होगा जब ए का रेटिंग बेटर है टी से और वो उसका फायदा उठाना चाह रहा है, और जो केस 2 है वो कंजर्वेटिव है. यार हमको वो सब में नहीं जाना है, क्या पता रेटिंग बढ़िया है कि नहीं है, अगर डील फेल हो गया तो उसका बॉन्ड का दाम भी गिरेगा. तो अकॉर्डिंगली मैं इस केस में CDS बाई कर लूं, कम से कम यहां का तो डील रिस्क बचाऊं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अ फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट विल से दैट दोनों लिखा दिया, दोनों नहीं लिखा है, दो पॉइंट ऑफ व्यू है डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या लग रहा है. ओके, आर यू क्लियर अबाउट दिस? आर यू क्लियर अबाउट दिस? ठीक से पढ़ लो, एकदम क्लियरली लिखा है. क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14. कॉमा although merger arbitrage strategy depends on idiosyncratic factors and has little correlation with market but if we imagine a merge arbitrage hedge fund manager comma he would be diversifying by having a portfolio of 20-30 deals. He would be diversifying by having a portfolio of 20-30 deals. 20-30 deals, केवल एक तो करेगा नहीं, 20-30 deals. ब्रैकेट some soft oblique hard comma some friendly oblique hostile comma some domestic oblique cross border, some domestic oblique cross border, bracket close. But still I believe that these strategies are exposed to
the risk of overall market collapse, overall exposed to the risk of market collapse, dot dot dot, when there is a risk of environment. I think आप risk of समझते होंगे, open and close inverted comma. When there is a risk of environment, risk of, comma, funding freezes, funding freezes, and deal failure accelerates, deal failure accelerates, deal failure accelerates. So an intelligent and prudent merge arb manager does what? An intelligent and prudent merge arb manager does what? An intelligent and prudent merge arb manager does what? Question mark. Question समझ गए? Question पढ़ लो, question पढ़ लो प्लीज. पढ़ लिया? सॉल्यूशन. वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. ऊपर का ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया है, मैं तुम्हारा बड़ाई कर रहा हूं. तो ये अपने मार्केट रिस्क का बात करें, बाजार कोलैप्स कर गया तो, बाजार कोलैप्स कर गया तो. वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. नीचे लिखो स्ट्रैटेजी वन, स्ट्रैटेजी वन, hedge via selling index futures, hedge via selling index futures or buying index puts, hedge via selling index futures और बाइंग इंडेक्स पुट. इंडेक्स पे, निफ्टी पे, निफ्टी पे फ्यूचर्स बेच दो या निफ्टी पे पुट ऑप्शन बाई कर लो. हेज वाया सेलिंग इंडेक्स फ्यूचर्स और बाइंग इंडेक्स पुट. तो थोड़ा सा अपना डॉलर बीटा एक्सपोजर कम कर दो, जो डॉलर बीटा एक्सपोजर है, बिकॉज एक्सपोजर तो हो गया है तुम्हारा, बिकॉज तभी होगा. और एक सेकंड चीज और ध्यान में आया था, अभी याद कर रहा हूं, तो याद करने में ना कोई चीज सब गड़बड़ हो जाता है. अभी याद कर रहा हूं बिकॉज मन में आया था ना, तो क्या मन में आया था वो याद कर रहा हूं. एंड यू नो द ब्रेन लेवल गोज डाउन. तो डाइवर्सिफिकेशन कर लिया है. हाँ, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट. स्ट्रैटेजी टू reduce leverage during crisis scenarios. 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 तो सर उसको पता कैसे चलेगा क्राइसिस सिनेरियो आने वाला है, या उसको एकदम शुरू में कैसे पता चलेगा क्राइसिस सिनेरियो आ गया है? वही तो कला है, उसी के लिए तो फीस ले रहे हैं. अगर उसको पता ही नहीं चलेगा तो भाई हटा सावन की घटा, मेरा पैसा मत मैनेज कर, चल म्यूचुअल फंड में लग जा. सर क्या ये लोग एक्चुअली ऐसा करते हैं? हम रियल लाइफ में पैसा लगाएंगे तो कैसे पता चलेगा कौन सा हेज फंड मैनेजर एक्चुअली बढ़िया से कर रहा है? तो देयर इज अ सेकेंड लास्ट LOS इन दिस चैप्टर, बॉम्बार्डिंग LOS, बाप रे बाप, called conditional factor model used to evaluate hedge fund managers. Wonderful write up. You read and you will see that बाप रे क्या लिखा है. Conditional factor model in order to evaluate hedge fund performance. और उस पर ऐसा माथा खराब होता है लोगों का कि मैं उसको बहुत अच्छे से कराना चाहता हूँ, ठीक है, बिकॉज देखो अपना फाइट एक सिंगल मार्क्स के लिए मैंने पहले बोल दिया था. दोज पीपल हु डिड माई ऑन बोर्डिंग सेशन, लोगों का 2595 आके लोग फेल हुए हैं, 2600 पास है एक क्वेश्चन के कारण, ठीक है. तो अपने एक क्वेश्चन भी छोड़ने वाले नहीं है, खोल खाल देंगे, समझ गया. तो इन दैट केस वो एक क्वेश्चन के कारण भी क्यों फेल करे, ठीक है. तो बिकॉज ऑफ विच हर एक बारीकी पॉइंट पे डिस्कशन हो रहा है. तो ये दो स्ट्रैटेजी है. स्ट्रैटेजी वन
फ्यूचर्स वाला स्ट्रैटेजी टू लेवरेज कम करो, और अपने वो वाला जो सेक्शन है ना सेकंड लास्ट LOS, उसको हर स्ट्रैटेजी के बाद करेंगे। हर स्ट्रैटेजी कराया फिर वो LOS करेंगे। क्यों? जिससे कि सर कंडीशनल फैक्टर मॉडल से बताइए स्ट्रैटेजी को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, तो तुम्हारा 7 या 8 बार वो LOS हो जाएगा, 7 या 8 बार घोट के पी लेगा। सर पर इतना टाइम क्यों देंगे उस पर? क्योंकि वो वाला सेम QM का पार्ट है। किसका पार्ट है? QM, मल्टीपल रिग्रेशन टाइम सीरीज में वहीं पे फटता है लोगों का। तो सर मल्टीपल रिग्रेशन टाइम सीरीज तो हम लोग किए नहीं है, तो हम लोग को वो समझ में आएगा, खुल के समझ में आएगा। ज्यादा करने से तो समझ में नहीं आता है। आदमी को ज्यादा पता रहता है तो कॉमन सेंस भूल जाता है। तो जो कंडीशनल फैक्टर मॉडल, उसका नोटेशन जाके देखोगे ना, बाप रे बाप, अंदर में कुछ नहीं है। समझ गया? बड़े देर QM is so simple over here that if somebody applies common sense, he loves it. Somebody gets into the unnecessary stuff and he spoils it. I'll show it to you in this chapter itself. So we are doing QM, multiple regression plus time series, without doing multiple regression plus time series. Okay. Question number 15. Question 15. What about stock deals, sir? What about stock deals, sir? What about stock deals, sir? Solution. Everything covered in last classes item set. Everything covered in last classes item set. Everything covered in last classes item set. Last class के item set में सब कुछ cover हो गया। स्टॉक डील का कुछ नहीं बोलना है, जबरदस्ती बोलेंगे वो अलग बात है, कुछ भी नहीं बोलना है। लास्ट क्लास के आइटम सेट में सब कुछ कवर हो गया, और यहां पे बाकी रहा साह कसर निकाल दिए। ठीक है, तो मर्जर आर्बिट्राज ओवर, यस ओवर। इस सैटरडे को मर्जर आर्बिट्राज के ऊपर टेस्ट होगा। इस सैटरडे को मर्जर आर्बिट्राज के ऊपर टेस्ट होगा। 3 आइटम सेट्स दूंगा, 3 आइटम सेट्स, 4-4 नंबर, माने 4-4 क्वेश्चंस का 3 आइटम सेट, 12 क्वेश्चंस का। आप रॉन्ग नहीं कर सकते हो बिकॉज खोद के पढ़ाया गया है। ऑब्वियसली चैलेंजिंग होगा, द क्वेश्चंस विल बी टफ। 3 या 4 आइटम सेट का इस सैटरडे को टेस्ट होगा, एंड नेक्स्ट क्लास से वी विल पिक अप द नेक्स्ट वाला स्ट्रैटेजी। इज इट फाइन? या फिर यू वांट दैट नहीं सर टेस्ट नहीं, हम लोग को आप करा दीजिए वो 3-4 आइटम सेट। आई एम ओके। टेस्ट ले या मैं करा दूं, बताओ? टेस्ट ले या मैं करा दूं? व्हाट डू यू फील? टेस्ट ले या मैं करा दूं? थैंक यू, सभी ने बोला टेस्ट ले, बिकॉज इतना स्पून फीडिंग से लाइफ कैसे चलेगा। ठीक है, तो सैटरडे को टेस्ट होगा, उसका चारों टेस्ट चेप के दीजिए एंड उसमें एक भी रॉन्ग मत कीजिएगा। हाउ विल द टेस्ट बी कंडक्टेड? जैसे लेवल 1 में टेस्ट होता था, पीयूष हो सकता है आप लेवल 2 में ज्वाइन किए हम लोग का एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे टेस्ट होता है। यू विल गेट ऑल द गाइडेंस रिगार्डिंग द सेम, डोंट वरी। ठीक है, सैटरडे को टेस्ट होगा, देयर इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे टेस्ट होता है। वी विल इंटीमेट यू एवरीथिंग अबाउट इट, और नेक्स्ट क्लास अपने दूसरे स्ट्रैटेजी में जाएंगे। इनफैक्ट दूसरे स्ट्रैटेजी में नहीं, नेक्स्ट क्लास पहले तो कंडीशनल फैक्टर मॉडल से क्वेश्चंस करेंगे इसका, किसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। होप द क्लास वाज गुड। ओके, यू हैव अ लॉट टू एंड यू कैन रीड फ्रॉम द कोर नाउ। अब आप कोर को अगर रीड करोगे, अगर आप कोर को रीड करोगे, कोर को मैंने पूरा खोल दिया है, जो बोलते हैं ना कोर को पूरा खोल दिया है। I've opened up the core like anything in a different style. Next class is on Tuesday. Yes, the next class is on Tuesday. ठीक है, अब दिवाली होली खत्म हो गया, तो नेक्स्ट क्लास इज ऑन ट्यूसडे एट 7 PM। ठीक है, चलिए बाय बाय, सी यू।